हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपसे बात करूंगी कि आप नर्सरी से जब पौधे लेके आते हैं तो वो पौधे को आप किस सॉइल में रिपोर्ट कर सकते हैं एंड कितने दिनों के बाद रिपोर्ट करना चाहिए, उसके बाद उसका ख्याल कैसे रखना चाहिए। क्योंकि आप बहुत लोगों के साथ आई एम श्योर ऐसा होता होगा कि आप नर्सरी से पौधे तो बहुत अच्छे लेके आते हैं, लेकिन आप जैसे ही उन्हें लेके आते हैं घर पर उसके कुछ दिनों के बाद वो मर जाते हैं। तो बहुत सारे लोगों का ये सवाल रहता है कि हम क्या करें ऐसा जिससे हमारे पौधे नहीं मरे, आपके कैसे अच्छे सर्वाइव कर जाते हैं। तो मैं आज आपको दिखाऊंगी कि वो परफेक्ट सॉइल मिक्स जो आप अपने इंडोर प्लांट्स के लिए यूज़ कर सकते हैं। एंड आप जैसा मैं कह रही हूँ अगर वैसा करोगे तो बिलीव मी, आपके एक भी इंडोर प्लांट्स नहीं मरेंगे। सो चलिए और लेट नहीं करते हुए मैं आपको दिखाती हूँ कि हम कैसे अपने आइडियल सॉइल को प्रिपेयर करते हैं और कैसे हम अपने इंडोर प्लांट्स का ख्याल रखेंगे। ओके, तो सबसे पहले हमें ये कुछ चीज़ें हैं जिसका खास करके ध्यान रखना है ताकि आपके इंडोर प्लांट्स बहुत अच्छे से फ्लरिश करें। पहला है कंपोस्ट। कंपोस्ट हम क्यों यूज़ करते हैं आप सब जानते ही होंगे। कंपोस्ट एक खाद है। हमें जिस तरह से हमें खाने की ज़रूरत होती है उसी तरह से प्लांट्स को भी फूड चाहिए। एंड कंपोस्ट एक ऐसा चीज़ है जो प्लांट्स को वो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है जिसकी उन्हें बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है। तो हम यहाँ पर 20% कंपोस्ट लेंगे। फिर दूसरा हम बात करते हैं परलाइट। मैंने यहाँ परलाइट भी यूज़ किया है। परलाइट हम 5-10% परलाइट यूज़ करेंगे क्योंकि परलाइट ना ड्रेनेज में बहुत हेल्प करता है। क्योंकि प्लांट्स यूजुअली बहुत हद तक हमारे साथ होता है कि प्लांट्स तब मरते हैं जब वाटर उनमें कलेक्ट हो रहा होता है। इंडोर प्लांट्स को डायरेक्ट धूप नहीं मिलती तो उस वजह से उनकी जो मिट्टी है वो सूखती नहीं है इजीली। इसीलिए हम कहते हैं कि इंडोर प्लांट्स को एवरीडे वाटरिंग की भी ज़रूरत नहीं होती क्योंकि उसकी सॉइल को सूखने में वक्त लगता है। अब ताकि वो सॉइल बहुत ज़्यादा दिन तक गीली नहीं रहे उसके लिए हम परलाइट यूज़ करते हैं ताकि जो पानी आप डालें उसमें वो इजीली ड्रेन आउट भी हो जाए, ना कि मिट्टी में जम कर बैठा रहे। तो परलाइट बहुत अच्छा मीडियम है आपके सॉइल के लिए, जिससे आपका ड्रेनेज बहुत अच्छा हो जाता है। तीसरी हम सरसों की खली, 5% सरसों की खली मैंने ली है यहाँ पर। सरसों की खली आपके जो बैक्टीरियाज या पेस्ट जो आपके सॉइल में और प्लांट्स में होते हैं उनसे आपके प्लांट को बचाते हैं। एंड मैं अपने यूजुअली आउटडोर प्लांट्स हो चाहे इंडोर प्लांट्स में सब में ये यूज़ करती हूँ। फिर बात करते हैं राइस हस्क की। जो धान होता है, जो चावल हम खाते हैं, उनके जो छिलके होते हैं ना, ये वो है। ये मैंने आसपास के कोई लोकल मिल से उठा लिया था। ये मैं हाल ही में ही यूज़ करना शुरू की हूँ बिकॉज इससे मुझे रिजल्ट्स बहुत अच्छे मिलते हैं। क्योंकि ये एक तरह से एक बहुत अच्छा न्यूट्रिशन भी प्रोवाइड करता है प्लांट को कि इन छिलकों को कंपोस्ट बनने के लिए, डिकम्पोज होने के लिए वक्त लगता है। तो ये जब तक नहीं होते तब तक प्लांट्स को एक तो बहुत अच्छा एरेशन मिलता है, उसके रूट्स अच्छे से फैल सकते हैं, वो भी होता है। इससे ऑक्सीजन मिलती है प्लांट्स को, न्यूट्रिशन मिलती है एंड एक तरह से धीरे धीरे एक स्लो फर्टिलाइज़र भी प्रोवाइड करता है। तो मैं इन दिनों इसे बहुत ज़्यादा यूज़ करने लगी हूँ। फिर हम बात करते हैं कोकोपीट। एक चीज़ का खास करके ध्यान रखिए कि कोकोपीट इंडोर प्लांट्स में ज़्यादा ना यूज़ करें क्योंकि कोकोपीट का एक नेचर है, वो पानी को ना सोख लेता है, उसमें बस जाता है पानी, ताकि धीरे धीरे प्लांट को जैसे जैसे रिक्वायरमेंट हो वो अपने आप अब्जॉर्ब कर सके उससे न्यूट्रिशन। एंड सिंस इंडोर प्लांट्स धूप में नहीं होते, उनके सॉइल इजीली नहीं सूखते, तो ज़्यादातर हम ये नहीं चाहेंगे कि हमारे प्लांट ज़्यादातर वेट सॉइल में रहें, वरना उसमें ना ज़्यादा बैक्टीरिया, ज़्यादा पेस्ट्स बहुत ज़्यादा पकड़ते हैं। तो इसको हम 20% कोकोपीट लेंगे। फिर आते हैं हम ये है कोकोनट हस्क जिसे कहते हैं। आप इसके लिए कुछ ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत नहीं है। आपके पास जो नारियल है, सूखी नारियल के जो छिलके होते हैं ना, उनको सुखाकर उसके ऐसे पीसेस बड़े बड़े कट मैं यूजुअली करके रखती हूँ क्योंकि ये भी अगेन आपके प्लांट को
ठहरने नहीं देता है वेट सॉइल में, एंड बहुत अच्छा मीडियम है ये भी ग्रोइंग के लिए। आपके प्लांट्स को ऑक्सीजन मिलती है क्योंकि उसके रूट्स अच्छे से स्प्रेड हो रहे हैं, तो उसे ऑब्वियसली एरेशन की ज़रूरत है, ऑक्सीजन की ज़रूरत है, तो वो अच्छे से काम करता है। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट बहुत ज़रूरी है कि आप मिट्टी का भी इस्तेमाल करें। तो मैं यहाँ पर 30% मिट्टी ली हूँ। ये जो रेशियो है ना, ये एक पॉट, कोई भी साइज़ का पॉट लेंगे ना, उसका ये मेजरमेंट है। मैं जैसे इतने टाइम से करते आ रही हूँ तो अब मुझे लमसम आइडिया है कि मुझे कितना क्या यूज़ करना है। तो मैं आपके लिए सिंपल टर्म्स में ये रखती हूँ कि 7 चीज़ें हैं, ये 7 चीज़ें का प्रपोर्शन आप फिर से सुन लीजिए ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। 30% गार्डन सॉइल, 20% कंपोस्ट, 10% परलाइट, 10% नीम खली, 10% राइस हस्क, 10% कोकोपीट एंड 10% कोकोनट के ये ड्राई किए हुए छिलके, कोकोनट हस्क। सो अब ज़्यादा वेट नहीं करते हुए इनको हम मिक्स कर लेते हैं, एंड फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि आप कैसे उनसे आप अपने हाउस प्लांट्स को रिपोर्ट करें ताकि वो आपको बेस्ट रिजल्ट्स दें। एक चीज़ का आप खास करके ख्याल रखिए कि आप जो भी प्लांट रिपोर्ट करें, जैसे कि ये प्लांट है, या तो आप इसी सेम साइज़ के कंटेनर में से रिपोर्ट करें या फिर इससे एक साइज़ बड़ा लें। तो मैंने यहाँ पर 8 इंच का प्लांटर लिया है क्योंकि मुझे इन्हें एक दूसरे प्लांटर स्टैंड में डालना है, तो मुझे एक उस प्लांटर का साइज़ 8.5 है, तो मुझे उससे कुछ छोटा चाहिए था। एंड सिंस आप यहाँ देख सकते हैं इतने सारे होल्स हैं, तो इस ड्रेनेज को ब्लॉक करना है ताकि मिट्टी बह ना जाए। तो उसके लिए मेरे पास ऐसे ये छोटे छोटे ना ग्रो बैग्स के कटिंग्स है। मेरे ख़राब ग्रो बैग पड़े हुए थे तो मैंने सोचा कि उसके ये चीज़ यूज़ करूँ उसको इस तरह से। तो बेसिकली हम इस जो होल्स हैं, इसमें जितने भी ड्रेनेज होल्स हैं उसको फिल कर देंगे इस चीज़ से, ताकि पानी जब आप डाल रहे हो तो वो सॉइल इसके साथ एरोड ना हो जाए, बह ना जाए आई मीन। तो इसीलिए हम इसको यूज़ करेंगे। एंड आप चाहे तो पेबल्स भी यूज़ कर सकते हैं। काफ़ी लोग गमले के छोटे छोटे टुकड़े डालते हैं तोड़कर। मैं हालांकि डाल सकती हूँ, लेकिन इसमें इतने सारे होल्स हैं ना, तो ऐसे आप कितने डालोगे, तो इसलिए मैंने ये थोड़े बड़े बड़े साइज़ के ले लिए ताकि मेरा ड्रेनेज मेनली ब्लॉक हो। तो ये हमने डाल दिया है इसमें, एंड अब मैं आपको दिखाती हूँ कि हम कैसे रिपोर्ट करेंगे। तो ये हमारे नर्सरी वाला पॉट है, इसमें हमें रिपोर्ट करना है। तो आप देख सकते हैं होल से ऐसे रूट्स निकल गए हैं। तो ये जो सॉइल है ना, जो नर्सरी वाले पॉट्स में होते हैं, ये हमारे घर के पॉटिंग के लिए ना अच्छे नहीं होते, बहुत चिकनी मिट्टी यूज़ करते हैं वो। तो हम सबसे पहले तो ये जो सॉइल मिक्स हमने रेडी किया, थोड़ा सा हमारे एग्जिस्टिंग पॉट में उसे नीचे के बेस में फिल कर देंगे। एंड फिर हम हमारा प्लांट जिसमें है वो पॉट लेके हल्के से नीचे से थपथपाते हुए इजीली उसे निकाल देंगे बिना रूट्स को डिस्टर्ब किए हुए। हमें एक चीज़ का ख्याल रखना है कि हम रूट्स को एकदम भी डिस्टर्ब ना करें, खाली हल्का सा बेस मिट्टी आप निकाल दें ताकि रूट्स नए पॉटिंग सॉइल में पकड़े, एंड हमारे प्लांट को इस तरह से शॉक भी नहीं लगेगा एंड वो अच्छे से ग्रो करेगा। दूसरी चीज़ जो आपको ख्याल रखनी है कि जैसे ही वो आए, जैसे ही आप अपने प्लांट्स को घर लेके आएँ, उसे तुरंत रिपोर्ट मत करिए। 1-2 दिन उसे आपके घर में रहने दीजिए, सेमी शेड एरिया में, उसे आपके सराउंडिंग में एडजस्ट होने दीजिए एंड फिर उसे रिपोर्ट करिएगा। इस तरह से आपका प्लांट किसी भी तरह का शॉक में नहीं जाएगा एंड वो अच्छे से जिस तरह से ग्रो कर रहा था वैसे ही अपना ग्रो करेगा।
सारे हाउस प्लांट्स रेडी हैं अंदर जाने के लिए, घर के अंदर। बस एक चीज़ जो मैं कहना भूल गई थी वो ये है कि आप जब नर्सरी से कोई भी पौधा लेके आए ना, तो उसे तुरंत रिपोर्ट ना करें। एटलीस्ट 2 दिन तक उसे सेटल होने दीजिए। आप किसी एक सेमी शेडेड एरिया में उसे रख दीजिए एंड 2 दिन के बाद आप उसे रिपोर्ट करें, ताकि आपके प्लांट को शॉक ना लगे, क्योंकि शॉक लगने से काफ़ी बार प्लांट्स मर जाते हैं। तो ये गलती खास करके आप मत करिएगा, तुरंत रिपोर्ट बिल्कुल भी मत करिएगा। एटलीस्ट 2 दिन तक उसे सेटल होने दीजिए। एनीवेज, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड हैप्पी गार्डनिंग। बाय बाय।